इटली नाम सुना है? जर्मनी नाम सुना है? तो जर्मनी का तो था अडोल्फ हिटलर, एक सामान्य सा बच्चा था, ठीक है? और कहने का मतलब ये है कि अपनी माता का इकलौता पुत्र था। माता मतलब पिता का निधन हो चुका था, ठीक है? और माता का इकलौता पुत्र था, ठीक है? और इकलौता पुत्र ऐसे थे, 4 भाई थे, पहले 3 का निधन हो चुका था और ये इकलौता था तो मतलब बड़े ही लाड प्यार से इसको पाला गया था और उस प्यार ने इसको इतना एटीट्यूड इसमें आ गया था कि ये किसी को कुछ नहीं समझता था। इसके जो पिता थे वो इसको आईएएस या आईपीएस अधिकारी मतलब सिविल सेवा में ले जाना चाहते थे, लेकिन इसका सबसे पहले जो कंप्यूटर कॉलेज में या स्कूल में दाखिला करवाया गया था, ये फेल हो गया था पहले ही साल। और 1-2 विषयों में नहीं, सारे विषयों में फेल हो गया था। चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन हैंडराइटिंग इतनी खराब थी, कि इसकी कोई कॉपी चेक भी नहीं करता था। लेकिन हाँ, एटीट्यूड तो इसमें था लेकिन बेवकूफ नहीं था अडोल्फ हिटलर, ठीक है? बोलने का सबसे इसके पास एक ही ताकत थी, बोलने का ये भयंकर वक्ता था, बहुत अच्छा भयंकर तरीके से बोलता था और कुछ सालों बाद जब इसकी माता का निधन हो गया था तो काफ़ी भटक गया था। इसका एक मित्र है उसने बताया है अडोल्फ हिटलर के बारे में कि वो इतना डिप्रेशन में चला गया था कि उसको कुछ भी अता-पता नहीं रहता था कि यहाँ तक अडोल्फ हिटलर के कपड़ों में से बदबू आती थी। ऐसा हो गया था अडोल्फ हिटलर। फिर इसको इतिहास का भूत सवार हुआ और पॉलिटी का और इतना ये इतिहास और पॉलिटी में खो चुका था कि इतिहास तो इसने जर्मनी की जड़ें कहाँ-कहाँ तक जुड़ी थी, वहाँ तक पढ़ डाला था और पॉलिटी में इतना निपुण हो गया था कि बड़े-बड़े जर्मनी के नेता अडोल्फ हिटलर से डिबेट करते थे। एक वहाँ की सरकार ने एक सेमिनार का आयोजन किया जो कि प्रत्यक्ष जनता के साथ होना था। उस सेमिनार में अडोल्फ हिटलर ने जनता का पक्ष रखते हुए अपना पहला कदम राजनीति में रखा था। मतलब जो जिस सरकार ने वो करवाया था ना, जो सेमिनार, वो इससे इतनी प्रभावित हो गई थी कि इसको कहा कि आप हमारी पार्टी जॉइन कर ले और वहाँ से शुरू होता है अडोल्फ हिटलर का राजनीतिक करियर और इसने अपने उस पार्टी का प्रतीक किसको बनाया था? स्वास्तिक, जानते हो ना? स्वास्तिक और इतना लोकप्रिय कर दिया था स्वास्तिक को कि लोगों ने फैशन के रूप में उसे पहनना शुरू कर दिया था, अडोल्फ हिटलर। ठीक है? धोखा देना इसकी फितरत थी और जो भी जूस बोला जाता है वहाँ के जो ताकतवर लोग थे ना जर्मनी के, जिनसे अडोल्फ हिटलर बिल्कुल नहीं मतलब इसको पसंद ही नहीं थे वो लोग। इसका मतलब सीधा-सा सिद्धांत था कि जो लोग इस देश पर हावी है ना, जो ताकत है इस देश की, वो मुझे दिखने तक नहीं चाहिए। तो कहा गया कि उनको जेलों में बंद कर दे, बोले नहीं, जर्मनी की जेलें इतनी खाली नहीं है। इनको ऐसे करो कि मार ही दो, जला ही दो, खत्म कर दो, मुझे दिखने नहीं चाहिए। इसने जर्मनी के जूस लोगों को जिंदा जलवा दिया था। एक महिला जो बची थी उसका ये बयान था कि एक दिन मुझे जब ये जो लोगों को जलाया जा रहा था तो एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और मैं जब भाग कर गई तो एक पूरा कुआँ आग से जल रहा था और वो पूरा कुआँ जो था वो छोटे-छोटे नन्हे बच्चों से भरा हुआ था और उसको जला दिया गया था। ऐसा तानाशाही अडोल्फ हिटलर दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो ये इसका इतना भयंकर रोल था बेटा कि एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया को लड़ा दिया था और मान के चलिए कि लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था अडोल्फ हिटलर। इसने मतलब जर्मनी इसके रगों में बहता था। इसने कहा कि मैं जर्मनी को दुनिया का सबसे महान देश बना सकता हूँ, लेकिन ये कब संभव है जब अडोल्फ हिटलर इस देश के सिंहासन पर बैठे। मतलब खुद के लिए ऐसा भी माना जाता है। ये जो उनकी संसद है ना, वहाँ चला गया था और स्पीकर से बोला कि अनाउंस कर दो कि आज से इस देश का जो शासक है वो अडोल्फ हिटलर है। बंदूक निकाली और उसको बोला कि बोल दो। समझ रहे हो क्या? और कहा जाता है कि जब उसने नहीं बोला था ना, तो पूरी संसद को आग लगा दी गई थी। एक दस्तावेज ही नहीं बचने दिया। जैसे अपने नालंदा विश्वविद्यालय का नहीं बचा था ना,
उस प्रकार से इसने पूरी को आग लगा दिया था, इतना क्रूर था। जोसेफ स्टालिन का नाम सुना है? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन पोलैंड का जो था उसके साथ इसका दोस्ती हुई थी, दोनों के बीच में संधि हो गई थी। जोसेफ जो स्टालिन है ना, वो ऐसा व्यक्ति था बेटा, इसने अकेले व्यक्ति ने 2 करोड़ लोगों की हत्या की थी। जोसेफ स्टालिन 2 करोड़ लोगों को मार दिया था उसने। यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा था उसने। उसके साथ इसने संधि की और जोसेफ स्टालिन को अडोल्फ हिटलर धोखा दे देता है कि उसने कहा था कि हिटलर ने कहा कि मैं पोलैंड पर कभी भी आक्रमण नहीं करूँगा, और इसका तो हिटलर का तो आदत थी धोखा देना, तो इसने वो धोखे से पोलैंड पर आक्रमण किया। और जब स्टालिन इसकी तरफ बढ़ना शुरू हुआ था ना, स्टालिन जब इसने धोखा दिया और स्टालिन जब जर्मनी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था, और जैसे अडोल्फ हिटलर को पता चला तो अडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। समझ गए क्या? और मसोलिनी भी इटली का वो तानाशाही शासक है बेटा कि जिसने जो काम करने से, देखो ये कितने क्रूर लोग हो सकते हैं, जैसे आप इनकी कहानी सुन रहे हो, जो काम करने से अडोल्फ हिटलर जैसे लोग कांप गए थे ना, वो करता था काम कौन? इटली का मसोलिनी। देख लो ये कितने क्रूर शासक रहे होंगे। तो विंस्टन चर्चिल ने इस अधिनियम की तुलना उन लोगों के साथ की है कि इस समय भारत के अंदर गवर्नरों को और वायसराय को वो सारी शक्तियां प्राप्त है जो कि अडोल्फ हिटलर और मसोलिनी को। समझ गए क्या? बड़ी बड़ी इसका प्रारूप क्या कहना चाह रहा है कि मतलब अत्याचार में वो लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी आप लोगों को लिखना है।